सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने की तौसीक कौमी असम्बली से करवाने का फैसला। कौमी असम्बली में आज एक और अहम करारदाद पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म काबिल अमल नहीं, हुकूमती इत्तेहाद डट गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हर हाल में साथ डट कर खड़े हैं इत्तेहादियों की वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट पर रेफरेंस दायर करने पर गौर। सूमोटो पर हालिया कानून साजी पर सदर के दस्तखत न करने पर 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोबारा मंजूरी के लिए पेश करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह इजलास आज फिर होगा, बड़े फैसलों का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म का अदालती फैसले के खिलाफ आज एक और करारदाद असम्बली में लाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं, इस तरह का खिलवाड़, इतना भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। जो जज मुकदमे से खुद ही हट गए थे दोबारा बैठ गए। आइन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है। किस तरह 4-3 के फैसले को मुस्तरद किया गया सबके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह इजलास से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया, और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच पे बैठ गए। कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू लॉ मिनिस्टर आप सबके सामने पेश करेंगे, मगर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। PTI के अहम रहनुमा मुतादिद बार ये कहते रहे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी पार्लियामेंट के सुप्रीम होने का दो टूक मौक़िफ़ अपनाया। सरदार तनवीर इलियास कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून साजी करना नहीं है, कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है, इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सरदार तनवीर इलियास ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कानून साजी इस मुकद्दस ऐवान का इख्तियार है, और ये मुकद्दस ऐवान इस रियासत का सबसे सुप्रीम इदारा है। इसके ऊपर सुप्रीम कोई इदारा नहीं है। इस इदारे का इख्तियार है कानून साजी करना। कानून ये इदारा बनाएगा। हमारी जो मज़ीद अदालतें हैं, हमारे जो ऑनरेबल जज साहिबान हैं, जजेस का काम होता है अगर किसी जगह पे ग्रे एरिया हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जजेस करते हैं। वो कानून के बारे में, कानून की इंटरप्रिटेशन अगर किसी को वाज़ेह न हो तो वो कवानीन के बारे में आगाही दिया करते हैं। लेकिन अगर कोई इस लेजिस्लेटर हो, उसकी कानून साज, इसको कहते ही कानून साज असम्बली, कोई इख्तियारात और इसके डोमेन में आया तो उस डोमेन से उसको कैसे निकालना है, वो डोमेन से नहीं निकलेगा, वो अपनी सर्विस से जाएगा। ये रियासतें ऐसे नहीं बना करती। मरियम नवाज कहती हैं, अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसे मानना कैसा। जिस फैसले को साथी जज नहीं मान रहे वो कौम कैसे मान ले। 3-4 जजेस इमरान खान के पीछे से हटा दें तो ये धड़ाम से गिर जाएगा। किसी अदालत में जुर्रत नहीं कि किसी डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। जब रोका मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का रास्ता रोका। आपका जोर सिर्फ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पर चलता है, डिक्टेटर्स का तो आप साथ देते हैं, तब आपको आइन याद नहीं आता। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को। आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। तुम सीधी बात करती हो, वो हजम नहीं होती लोगों को, तो तुम्हारे पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि कंटेम्प्ट लगती है तो लगा दो। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आपने कहा आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, तो मैंने कहा आटे के लिए लाइनें छोटी हैं, इंसाफ लेने वालों के लिए लंबी लाइनें लगी। वहां भी तवज्जो करें जरा। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। इदारे में चंद लोग सियासत करने पर उतर आए हैं।
इन कठपुतलियों को जवाब जरूर देंगे। जब आइन पर डाका डाला जा रहा था तो आपका अज़ खुद नोटिस कहाँ था? जब इमरान खान एजेंसियों की मदद से हुकूमत चला रहा था, आपका अज़ खुद नोटिस कहाँ था? जब धौंस धांधली से हुकूमत बनाई गई, ज़बरदस्ती असम्बलियाँ चलाई गईं, तब तुमने अज़ खुद नोटिस क्यों ना लिया? अपने गिरबान में झांकते ही नहीं। जब एजेंसियों की मदद से नालायक पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, ये जजेस कहाँ थे? हमने आइन पे डाका मारा, हमने जमहूरियत पे डाका मारा और हमने गैर आईनी तरीके से इस वज़ीर आज़म को कौम पे मुसल्लत किया। तो यही जजेस अंधे थे, ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे कि सारे सूबे के हक पे डाका मारा जा रहा था? कहां थे आप? अज़ खुद नोटिस कहां था जब फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से ईद की रात पे घसीट के रावलपिंडी की जेल में डाला गया? कहां था आपका सुओ मोटो जब इमरान खान आईएसआई को इस्तेमाल करके अपना हुकूमत खड़ा कर रहा था? जब बजट्स प्रवास करवाने के लिए आई को इस्तेमाल किया जाता था, इमरान के इत्तेहादी को पार्लियामेंट में लेकर आने के लिए आप अंधे थे। अब उनको जमहूरियत का ख्याल आता है। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का यौम तशक्कुर। कारकुनान इमरान खान और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। नवाफिल भी अदा किए गए। इमरान खान कहते हैं, बदकिस्मती से शुरू से हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं हुआ। नजरिए ज़रूरत को सामने लाकर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहीं। इन ताकतवरों की कोशिश थी किसी तरह जजेस आइन के साथ खड़े ना हो, जबकि आइन वाज़े कहता है कि असम्बली तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना होंगे। ये लोग खुद को बचाने के लिए आइन से इनहराफ कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ हुआ ही नहीं शुरू से, क्योंकि उस फैसले ने नजरिया ज़रूरत को सामने लाके एक पाकिस्तान का जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ा दी। जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फैमिलीज को बुरा भला कहा, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दें, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े हो। जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन में इलेक्शंस होने। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़। ये फैसला मुल्क को अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर और तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक के राय से होने चाहिए। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अदलिया आज़ाद हो गई, अदल अब भी कैद में है। फुल कोर्ट बनाकर अज़ खुद नोटिस से होने वाली खराबियाँ दूर करें। हम कभी सिलेक्ट नहीं हुए, हम इलेक्शन से घबराने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मामला ये है कि ये इलेक्शन जिसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इत्तफाक नहीं है, इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर दफाई अदारों को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी के अदारों को इत्तफाक नहीं है। इस किस्म का मुतराज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। अदलिया तो आजाद हो गई है, अदल अभी भी कैद है। हमें ये याद रखना है कि नजरिया जरूरत और आमरीयत का एक गठ जोड़ रहा है इस मुल्क में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मुतालबा आइन से बगावत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने वालों ने नजरिए पाकिस्तान की नफी की। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है, नवाज शरीफ ने कहा उन 3 जजेस पर रेफरेंस फाइल किया जाए। सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ लंदन से बैठकर पार्टी चला रहा है। पंजाब में पोलिंग 14 मई को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में अहम फैसले किए गए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 14 मई को होगी। कागजात नामजदगी से मुताल्लिक रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारान की नई लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका विंग्स को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर का दावा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। न्यू न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में माहिर कानून ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि इन 3 जजिस पर तौहीन अदालत लग सकती है। मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि 14 मई को मुझे उम्मीद यही है और मेरी जो समझ है कानून की उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन हो सकेंगे 14 मई। इरफान कादिर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है। अदालत अपने आप को मुतनाज़िया कर रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट सही सिमत में चलेगी। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए राबतों का फैसला। फंड्स के लिए वजारत ख़जाना को ख़त लिखा जाएगा। सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से राबता किया जाएगा। राबता कब किया जाएगा, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहराज अहमद शहराजी से। जी शहराज, बताइएगा, शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है, तमाम तर राबते कब किए जाएंगे? देखिए बिल्कुल, ये पंजाब में इंतखाबात का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है शेड्यूल भी जारी हुआ था। हमारे जराये के मुताबिक फंड और सिक्योरिटी प्लान के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है मुख्तलिफ राबतों का फैसला भी कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फंड के लिए वजारत खजाना को खत लिखेगा। ने बताया है अगर 21 अरब के फंड जो है महलावार तरीके से मिलने का इम्कान है। इसके अलावा सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ता भी किया जाएगा। ज़राए ने भी कन्फर्म किया है कि सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत से 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान जो है वो फाइनल करने का कहेगा। कल जो है हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल भी जारी हुआ और इस हवाले से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनवन अमल किया जाएगा और 14 मई को ही पंजाब में इंतखाबात कराए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज, आपने अपडेट किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब का शेड्यूल सामने आ गया। नवाज शरीफ 11 अप्रैल को फैमिली के हमरा जद्दा पहुंचेंगे। रमज़ान का आखिरी इशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। नवाज शरीफ 3 दिन मक्का मुकरमा में क़याम करेंगे। 15 अप्रैल को मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के बाद पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ लीगी रहनुमाओं के हमरा लाहौर से जद्दा पहुँचेंगी। सऊदी शाही हुक्काम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उम्रे के लिए मदऊ किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सरहदी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर ब्रीफ किया। मुल्क दुश्मनों का सिफाया। जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 दहशतगर्द जन्म वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों से मुख्तलिफ हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग से 1 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। सिपाही हामिद रसूल ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। IMF के $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तानी हुकाम की कोशिशें जारी। बिजली गैस की कीमत और शरह में इजाफे भी कर दिया गया, मगर IMF की दोस्त ममालिक के कर्ज की फराहमी यकीन दहानी मांग ली गई है। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि कई दोस्त ममालिक ने $3 अरब के कर्जे का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में डॉलरों की वाइल्ड कार्ड एंट्री ख्वाब बनने लगी। IMF के $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तानी हुक्काम की सर तोड़ कोशिशें, मगर आलमी मालियाती अदारा राम न हुआ।
IMF की शराइत पर बिजली और गैस महंगी कर दी गई। 170 अरब रुपए के नए टैक्स, शरह सूद में भी 21% तक इजाफा। लेकिन IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग की शर्त रख दी। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक दोस्त ममालिक सऊदी अरब ने $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब कर्ज की फराहमी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार 10 अप्रैल को अमरीका रवानगी से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से राब्ता करेंगे। चीन पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की सहूलत फराहम कर चुका। मुत्तहिदा अरब अमारात $1 अरब कर्ज देने और $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने और सऊदी अरब ने 3 से 5 अरब कर्ज रोल ओवर करने पर रजामंदी जाहिर की है। अभी इसको हतमी शक्ल दी जाना बाकी है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है IMF प्रोग्राम बहाल हो भी गया तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का खतरा मौजूद रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुस्तफ़ मलिक ने कहा है कि रवा माह रूस से खाम तेल की दरामद का आगाज़ हो जाएगा। गैस के मुल्की ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं और इस बरस भी मौसम सरमा में गैस की किल्लत का सामना रहेगा। किसी जगह के ऊपर भी गैस का फुकदान ना हो। मुझे रिपोर्ट मिली है कि इसके अंदर कोताही हुई है कंपनियों की तरफ, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगले कुछ दिन के अंदर अंदर अगर किसी भी जगह पे झोल है तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और SSGC को ये हिदायत की गई है और SSGC ने एग्री किया है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी जगह पे जहाँ पे फराहमी जो है वो अगर किसी वक्त उसकी किल्लत होती है तो जैसे तैसे करके उसको हम बिल्कुल पूरा करके सहर और अफ्तार के वक्त गैस पहुँचाएंगे। मौसम की अंगड़ाई मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। पेशावर में जालाबारी। बलोचिस्तान के नदी नालों में बारिशों से तुग़यानी का खदशा। अंदरून सिंध मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी का तूफान आ गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में गंदम के तैयार फसल को नुकसान, किसान शदीद परेशान। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, कहीं मौसम सर्द तो कहीं फसलों का नुकसान और तबाही। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। बढ़ती गर्मी को ब्रेक लग गई। गोजरा, आरिफवाला, दीपालपुर, पत्तोकी समेत पंजाब के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सतियाना, हवेलिया लखा, मंचनाबाद में तेज बारिश के बाइस फसलों को नुकसान, काश्तकार परेशान। पेशावर में ज़ाला बारिश से जमीन पर सफेदी छा गई। बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा और मुज़ाफरात में बारिश से मौसम खुशगवार। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तमाम अजला में इंतजामिया को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध के शहर ओबाड़ो, घोटकी और ढेरकी में मिट्टी का तूफान। तेज हवाओं से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तेज आंधी के बाइस दरख्त जमीन से उखड़ गए। राजनपुर में नियो न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। सैलाब के बायस टूटने वाले हिफाजती बंधों और सेम नालों की मरम्मत के लिए मुतासरा इलाकों में हैवी मशीनरी भिजवा दी गई है। तफसीलात बताएंगे अता मोहम्मद। जी अता, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में हमेशा की तरह एक बार फिर जो है वो न्यू न्यूज़ बन गया है। खासकर जो मसाइल या सैलाब के जो मुतासरा लोग हैं उनकी जो है आवाज़ है, क्योंकि मुसलसल इस बात की जो है वो न्यू न्यूज़ निशानी करता है कि राजनपुर में गुज़िश्ता साल जो मानसून में सैलाबी रैलियों के बाद जो टूटने वाले हिफाजती बंद थे, पुल या जो सेम नाले थे, ताहम जो है उनको मुकम्मल नहीं किया गया था, जिस पर हुकूमत और जिला इंतजामिया जो है वो न्यू न्यूज़ की खबर पर हरकत में आ गई और हैवी मशीनरी खासकर मुतासर इलाकों में जो भिजवा दी गई। इस वक्त चक पत्यात समेत रुझान के इलाकों में हिफाजती बंदों को जो है वो मजबूत किया जा रहा है, ताकि इस साल गुज़िश्ता साल के जैसे हालात जो है वो ना देखने पड़े, क्योंकि गुज़िश्ता साल राजनपुर में हिफाजती बंद टूटने की वजह से बेशतर इलाके जो है वो पानी की लपेट में आ गए थे, बस्तियां जो है वो डूब गई थी। अब जो है इस हवाले से क्योंकि अभी से जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आता मोहम्मद, आपने अपडेट किया। अमेरिका की रियासत मिजोरी में तूफ़ानी बगोलों ने 5 अफराद की जान ले ली। बोलनगर काउंटी में बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई है। कई घर मलबे का ढेर बन गए, जबकि दरख्त भी जड़ों से उखड़ चुके हैं। कई गाड़ियां उलट गईं। अमेरिका में 2 हफ्तों के दौरान तूफ़ानी बगोलों से 50 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कराची में रमज़ान के महीने में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रोज़े की हालत में ड्यूटी करते हैं और सड़क पर ही रोज़ा इफ्तार करते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना हमें सब्र करने और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का सबक देता है। शहरी मामूली बातों पर लड़ने के बजाय दरगुजर से काम कर लिया करें। मज़ीद तफसीलात तस्लीम आदिल की रिपोर्ट में।
पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी भी इंजाम देते हैं और रोजे की हालत में ट्रैफिक भी कंट्रोल करते हैं। पूरा दिन थक हार कर भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार अफ्तारी के वक्त भी सड़कों पर मौजूद होते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार का कहना है कि अक्सर रोजे की हालत में गाड़ी वाले उनसे तलब कलामी करते हैं। हम उनको एक ही बात समझाते हैं कि रमजान के महीने में सब्र का मुजाहरा करें। रमजान में अक्सर लोग गाड़ियों में रोजा रखा होता है, जब चल रहे होते हैं हम उनको ट्रैफिक जाने का इशारा देते हैं तो उसमें वो थोड़ी सी तलख कलामी करते हैं। हम उनको बोलते हैं यार सब्र का मुजाहरा करें और सब्र का मुजाहरा करें, रमजान का महीना है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कहना था शहरी दौरान सफर गाड़ियों की मामूली टक्कर होने पर सब्र का मुजाहरा किया करें। कहीं गाड़ी आपकी लग भी जाती है किसी के साथ तो सब्र का मुजाहरा करें, एक दूसरे के साथ लड़े नहीं, लड़ने से ट्रैफिक जाम होती है। उनका कहना था रमजान मुबारक का बाबरकत महीना सब्र और बर्दाश्त का दर्द देता है। ऐसे में शहरियों को चाहिए कि वो दौरान सफर रोजे के वक्त सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ नसीम आदिल, न्यू न्यूज़ कराची। झंग के नवाही इलाके शारजियोना में आसमानी बिजली गिरने से बहन भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों बहन भाई मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि आसमानी बिजली गिर गई, मौका पर ही जाँ बहक हो गए। हैदराबाद के इलाके कोटरी में मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर हमला, 2 ASI जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में मुबैना पुलिस गर्दी मंगूपीर में पुलिस मोबाइलों में सवार 15 से ज़ायद अफराद का घर पर धावा, मुज़ाहमत पर फायरिंग से बाप बेटा जख्मी, अहले इलाका का थाने के सामने एहतजाज। मंगूपीर पुलिस की वाक़े से लाइलमी का इजहार। तफसीलात उबैद शाह की रिपोर्ट में। कराची में मुबैना पुलिस गर्दी का एक और वाक़या। मंगूपीर में मुबैना तौर पर पुलिस मोबाइलों में सवार अफराद की घर में तलाशी, अहले खाना को साथ ले जाने पर मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हो गए। रिश्तेदार कहते हैं सिर्फ एक शख्स ने पुलिस वर्दी पहनी हुई थी। वर्दी में था, बाकी सारा सिविल कपड़ों में था। पता नहीं था पुलिस था, डाकू था, पता नहीं क्या। घर में अंदर घुस गया, औरतों का बेइज्जती भी करवाया, बच्चे को टोक रहा था, मोबाइल में डाल रहा था। हमने बोला क्यों डालते, मोबाइल से वापस उतारा, तबाही हो गया। उसने गोली चढ़ाया, हमारा भाई को, हमारा भतीजे को लग गया। एक दिल पे लगा हुआ है, एक इधर गुर्दे पे लगा हुआ है। दोनों अब्बासी अस्पताल में पड़े। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। एक रिश्तेदार का कहना है कि पुलिस कहती है वारदात नामालूम अफराद ने की। पुलिस मोबाइलों में नामालूम अफराद कैसे हो सकते हैं? 6:30 बजे पुलिस का 2 गाड़ी आया, फायरिंग करके 2 आदमी को जख्मी किया। अब 2 आदमी उधर पड़ा हुआ है अस्पताल में। वारदात के खिलाफ अहले इलाका का मंगूपीर थाने के सामने एहतजाज। मंगूपीर रोड ब्लॉक करके मुजाहरा किया गया। SHO मंगूपीर नदीम सिद्दीकी कहते हैं पुलिस के किस यूनिट ने कार्रवाई की हमें इल्म नहीं, इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। उबैद शाह, न्यू न्यूज़ कराची। इसराइली काबिज फोर्सेस का मुसलसल तीसरे रोज़ मस्जिद अल अक्सा पर धावा, नमाजियों को मस्जिद से बेदखल करने के लिए वहशियाना कार्रवाई की गई। मुतादिद अफराद जख्मी हुए, कई को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फोर्सेस ने आंसू गैस की शेलिंग भी की और मस्जिद का मुहासरा करके नमाजियों को दाखिल होने से रोक दिया। उधर सऊदी अरब ने मस्जिद अल अक्सा पर हमले, नमाजियों को जख्मी करने और मुतादिद को गिरफ्तार करने की मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा का कहना था कि ऐसा तर्ज अमल अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचने की कोशिश है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी मस्जिद अल अक्सा पर इस्लामी हमले की मजम्मत। कहा मस्जिद अल अक्सा हमारे लिए सुर्ख लकीर है, मस्जिद अल अक्सा में इसराइली बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। वाइट हाउस का भी मस्जिद अल अक्सा में झड़पों पर तशवीश का इजहार सामने आया। न्यूजीलैंड के साबिक वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न सिर्फ 42 बरस की उम्र में सियासत से सबकदोश हो गईं। पार्लियामेंट से अलविदाई खिताब में साबिक वज़ीर आज़म जज्बाती हो गईं। पार्लियामेंट में अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि उन्हें कभी मुल्क की आला तरीन नौकरी लेने की तवक्को नहीं थी। साथियों ने तालियों की गूंज में उन्हें अलविदा किया। क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमले के बाद उन्होंने क्राइस्ट चर्च कॉल प्रोजेक्ट शुरू किया था। सियासत से रिटायरमेंट के बाद अब वो उसी प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए काम करेंगी। दुखों से भरी दुनिया में खुशी के लम्हात थोड़े अहम होते हैं। हम लेकर आए हैं चंद ऐसी ही अच्छी खबरें जो चेहरे पर खुशी बिखेर देंगी। चीनी कंपनी हुआवे ने खुशखबरी सुना दी है कि जल्द पाकिस्तानी मार्केट में हुआवे के मोबाइल फोन्स की दोबारा एंट्री हो रही है। कंपनी के आला अहदेदारों ने मीडिया को बताया है कि रवां साल के आखिर या अगले साल के शुरू में हुआवे के मोबाइल दोबारा पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब होंगे। अमरीकी पाबंदियों के बायस हुआवे को आलमी मार्केट में कई चैलेंजेस का सामना है।
मौजूदा दिहाई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की दिहाई है। इस हवाले से अच्छी खबर ये है कि बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की खित्ते में इलेक्ट्रॉनिक कार के शोबे में इनकलाब बर्पा कर रहा है। तुर्क साख्ता इलेक्ट्रॉनिक कार तोग मार्केट में आ गई। पहली गाड़ी की चाबी तुर्क सदर तैयब अर्दगान और उनकी एहलिया के हवाले की गई। दूसरी गाड़ी अजरबैजान के सदर अल्हाम अलीयूफ को तोहफा दिया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। पाकिस्तानी स्कॉलर और माहिर तालीम डॉक्टर आदिल अंजुम जंगली हयात के लिए काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम WWF के सरबराह बन गए। डॉक्टर आदिल अंजुम ने सदर न्यूवेल स्टील की जगह ली है। इससे कबल वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के वाइस चांसलर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। चांद की तस्खीर को निफ्स सदी गुजर गई। अच्छी खबर ये है कि इंसान एक बार फिर चांद की सतह पर कदम रखने के लिए कोशा है। आर्टिमस मिशन के तहत 4 खला नूरदों की अवेलीन टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें एक सियाह फार्म और एक खातून भी शामिल हैं। ये खला नूर्द अगले बरस या 2025 के इब्तदा में खलाई कैप्सूल में बैठकर चांद के गिर्द चक्कर काटेंगे। तिब के मैदान से बहुत ही खुशकुन खबर सामने आई है। चीनी साइंसदानों ने एक अनोखी बैटरी बनाई है जिसे सरतानी रसौलियों के इतराफ रख कर ऑक्सीजन से मरहूम करके तबाह करने का कामयाब मुजाहिरा किया गया है। इस बैटरी से ब्रेस्ट कैंसर की वजह से बनने वाले ठोस फोड़ों को आसानी भुलाया जा सकता है। दूसरा मेहताब चावला फ्लडलाइट्स रमज़ान वेटरन्स हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। इवेंट में 8 टीमों की शिरकत। इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तान वेटरन्स ग्रीन और कराची फिटनेस क्लब की टीमें फतेहयाब हुई। न्यूजीलैंड के खातून क्रिकेट अंपायर ने तारीख रकम कर दी। किम कॉटन ICC के दूसरे मुकम्मल रुकन ममालिक के दरमियान मैच सुपरवाइज करने वाली दुनिया की पहली खातून ऑन फील्ड अंपायर बन गई हैं। 45 साल कीवी खातून अंपायर ने न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान दूसरे T20 मैच में ऑन फील्ड अंपायर की जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। इससे कबल 2019 में ऑस्ट्रेलिया की क्लैरी पोलोसॉक इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली खातून ऑन फील्ड अंपायर थीं, लेकिन उन्होंने 2 एसोसिएट ममालिक के माबैन मैच में अंपायरिंग की थी। सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब ने मेसी के लिए तिजोरियां खोल दी। अल हिलाल क्लब ने स्टार खिलाड़ी को भारी रकम की ऑफर की है। लियोनेल मेसी मुमकिन तौर पर रवां सीजन के आखिर में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन को छोड़ देंगे। दुनियाई फुटबॉल में सब एजाज जीतने वाले लियोनेल मेसी पर सऊदी क्लब भी मेहरबान हो गया। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने स्टार फुटबॉलर को सालाना 400 मिलियन यूरोस की ऑफर कर दी। मेसी अगर ये ऑफर कबूल करते हैं तो फुटबॉल की तारीख के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल के साथ साथ मेसी से मुआहदा तय करने की दौड़ में स्टार फुटबॉलर का साबका क्लब बार्सिलोना भी शामिल है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक अल हिलाल की बड़ी ऑफर के बावजूद मेसी अगले सीजन में अपने साबका क्लब बार्सिलोना के साथ मुआहदा तय करना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत भी शुरू हो चुकी है। भारत में एक नौजवान ने अपनी महबूबा को शादी में बम का तोहफा दिया, जो फटने से दुल्हा हलाक हो गया। वाकया रियासत छत्तीसगढ़ में पेश आया, जहां सरजू नामी नौजवान ने अपनी महबूबा को शादी के मौका पर होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम का तोहफा दिया, जिसमें उसने बम छिपा रखा था। जैसे ही दुल्हे की जानिब से म्यूजिक सिस्टम चलाने के लिए बिजली के साथ लगाया गया तो ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में दुल्हा मौका पर ही हलाक हो गया। वाक़े के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अल्जीरिया में एक इमाम मस्जिद का जानवर से हुस्न सलूक का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। नमाज के दौरान बिल्ली अचानक छलांग लगाकर इमाम के कंधे पर बैठ गई। इमाम साहब ने नमाज में खलल डालने के बजाय बिल्ली पर हाथ फेरता रहा और तलावत जारी रखी। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।